Hello बच्चों, let's see the question. The question says, what do you understand by the terms coefficient of static friction and the angle of friction? Obtain a relation between them. इनके बीच में हमें यहाँ पर रिलेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर बात करनी है coefficient of static friction, the coefficient of static friction, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से, ठीक है, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम टाइप का। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास है m, इस ब्लॉक को ऊपर तरफ लग रहा है n, डाउनवर्ड में लग रहा है इसके mg, ठीक है। इस तरफ आप इस ब्लॉक को खींचेंगे तो लगाएंगे फोर्स F, और इधर पीछे तरफ लगेगा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज स्मॉल f। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा, दैट इज दिस, और ये यहाँ पर ये हमारा स्मॉल f यहाँ, और ये एंगल जो इनके बीच में रहेगा दैट इज थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है, और स्मॉल f जो होता है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये वाला फॉर्म हमारा यहाँ पर आता है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं बात करूँ, उससे पहले अगर मैं बात करूँ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द कोएफिशिएंट यानी कि यार मैं सीधा लिख दूं म्यू एस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, दैट होल्ड्स द बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, जो बॉडी को रेस्ट पर रखता है। अब अगर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करें, सो द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन, ये किसके किसके बीच में है, ऐसे लिख सकते हैं, इज द एंगल बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स, बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स, इसके बीच में, ठीक है, ये यहां पर बिटवीन लिखा है, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां पर इसके आगे एंड द नॉर्मल ऑफ फोर्स, एंड द नॉर्मल फोर्स ऑफ अ बॉडी ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला ये जो एंगल, ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ठीक। अब अगर आप ऊपर वाले डायग्राम को ध्यान में रखो और यहाँ पर समझो, तो इन्होंने कहा है यहाँ पर कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके बराबर है, म्यू एस इंटू एन के बराबर है बच्चों। तो हम इसका यूज करेंगे। सो अगर देखिए आप, एफ इज इक्वल टू क्या है, म्यू एस इंटू एन, एन बराबर किसके है, ऊपर वाले डायग्राम से देखो एन बराबर है एम जी के, सो इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, ठीक है। म्यू एस यहाँ पर एम जी है, हम लिख दिया। अब ये आपको पता है, अगर आप ऊपर से देखें तो अगर आप tan थीटा निकालना चाहें, सो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, सो tan थीटा इज इक्वल टू निकलेगा f बाई एन, tan थीटा इज इक्वल टू निकलेगा यहाँ से f बाई एन, मतलब अगर आप इसको कंप्लीट वो मान लो तो दैट इज इक्वल टू f बाई एन, और f इज इक्वल टू क्या है, म्यू एस इंटू एम जी, और दैट इज इक्वल टू, और n बराबर क्या है, n बराबर है mg, f बराबर म्यू एस mg, यहाँ से n बराबर mg होता है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो mg से mg काट दिए, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू एस। सो अगर आप देखें रिलेशन, तो रिलेशन हमारी क्या निकल के आ रही है, सो द रिलेशन दैट वी आर गेटिंग इज कि म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। तो यही रिलेशन हो गई कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में, दैट म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर भी हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।